गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाली वीडियो में आपने देखा था एवोल्यूशन था। एवोल्यूशन का एक ओवरव्यू आपने देखा था पिछले वाली वीडियो में। इस वीडियो में आप देखेंगे कि हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ। कहते हैं ना, बंदर से हम डेवलप हुए हैं, आखिरकार कैसे कैसे धीरे धीरे हमारा एवोल्यूशन हुआ है। तो इस वाली वीडियो का जो मेन टारगेट है और ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, एवोल्यूशन ऑफ मैन, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। एवोल्यूशन ऑफ मैन। मैन का एवोल्यूशन कैसे हुआ? लगभग 15 मिलियन ईयर्स एगो, 15 मिलियन ईयर्स एगो में एक प्राइमेट्स यानी कि कपी नुमा जो पुराने बंदर जैसा जब प्राइमेट जो था वो डेवलप हुए, और वो मेनली दो फॉर्म में डेवलप थे, एक ड्रायोपिथेकस और एक रामापिथेकस। प्राइमेट्स developed called Dryopithecus and Ramapithecus। ये जो हैं डेवलप हुई। ड्रायोपिथेकस ज्यादा एप लैप जैसा स्ट्रक्चर था, मंकी जैसा स्ट्रक्चर था इसका, और ज्यादा जो गोरिल्ला वगैरह हैं उनसे ये ज्यादा रिलेट करता था। और ये रामापिथेकस जो है ये ज्यादा रिलेट किससे करता था? ह्यूमन जैसे स्ट्रक्चर से रिलेट करता था। ड्रायोपिथेकस किससे ज्यादा रिलेट करता था? एप लाइक स्ट्रक्चर से रिलेट करता था। वाज मोर एप लाइक एंड रामापिथेकस was more man-like। गोरिल्ला चिंपांजी गोरिल्ला या चिंपांजी वगैरह से कौन ज्यादा रिलेट करता था? ड्रायोपिथेकस। और रामापिथेकस जो था वो ज्यादा ह्यूमन बीइंग से, मैन से ज्यादा रिलेट करता था। उसमें कैरेक्टर्स ज्यादा, हाइट वाइट या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ज्यादा किससे रिलेट कर रहा था? मैन से रिलेट कर रहा था हमारा रामापिथेकस। ठीक, एक धीरे धीरे ऐसे डेवलपमेंट होता गया और एक और तरह का आदमी जैसा स्ट्रक्चर ये डेवलपमेंट हुआ, जिसको हमने क्या नाम दिया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये इनसे और ज्यादा डेवलप था, और ये अफ्रीकन ग्रासलैंड में बहुत पाए जाते थे। जो घास के मैदान होते हैं अफ्रीका में, वहां पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस ज्यादा पाए जाते थे ईस्ट अफ्रीका की जगह। और इनके ऐसे भी ऑस्ट्रेलोपिथेकस के ऐसे भी सबूत मिले हैं कि ये वेपन्स रखते थे, हथियार रखते थे जो पत्थर के बने होते थे, और उनसे अपना शिकार करते थे और मारकर खा जाते थे। तो इनके ये ज्यादा सबूत मिले हैं। कुछ ऐसे भी थे जो फल वगैरह को खाते थे, वो भी इनमें से ही थे। जो ये अगर शिकार नहीं मिला तो फल वगैरह को खा लेते थे।
और अगर कोई शिकार मिला तो पत्थरों से मार दिया और उसको खा जाते थे। तो ये हमारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस का डेवलपमेंट फिर धीरे धीरे हुआ है। अब और धीरे धीरे डेवलपमेंट होने के बाद ह्यूमन बीइंग्स का, जिसको नाम दिया गया होमो हैबिलिस। इस तरह का डेवलपमेंट हुआ होमो हैबिलिस का, और उनका जो ब्रेन कैपेसिटी जो थी लगभग 650 से 800 सीसी थी इनकी ब्रेन कैपेसिटी। छोटा सा, हमारे से तो छोटा सा था उनका ब्रेन। तो होमो हैबिलिस डेवलप हुए, ये ज़्यादा ह्यूमन लाइक थे, और इनकी खास बात ये थी कि मीट नहीं खाते थे। ये हमारे जो हैं हर्बीवोर्स थे, जो पेड़ पौधों से ही अपना भोजन लेते थे। तो होमो हैबिलिस का डेवलपमेंट फिर बाद में हुआ है। एक जगह है, वहां पर 1891 में एक स्केलेटन मिला, और उसके जैसे स्केलेटन वाले जो हमारे आदमी थे उसको नाम क्या दिया गया कि होमो इरेक्टस। बाद में डेवलप हुए हमारे होमो इरेक्टस। ये इनकी ब्रेन कैपेसिटी जो थी वो लगभग 900 सीसी थी, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये होमो इरेक्टस इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी जो थी 900 सीसी थी, और ये जो डेवलप हुए होंगे ये 1.5 मिलियन ईयर्स है वो ये डेवलपमेंट हुआ होगा इनका। 1.5 मिलियन ईयर्स है वो इनका डेवलपमेंट हुआ होगा। होमो इरेक्टस डेवलप्ड 1.5 मिलियन ईयर्स है ये डेवलप हुए होंगे। और ये प्रोबेबली क्या खाते थे, ये मीट खाते थे। दे प्रोबेबली ईट मीट, दे प्रोबेबली ईट मीट, ये मांस ज्यादा खाते थे। तो ये हमारा डेवलपमेंट इनका हुआ था होमो इरेक्टस का। अब आता है निएंडरथल मैन। निएंडरथल जो मैन है वो लगभग 1 लाख साल से पहले और 40,000 से लेकर 1 लाख साल तक इनका डेवलपमेंट हुआ था निएंडरथल मैन का। और इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो लगभग हमारे बराबर थी, लगभग 1400 सीसी थी इनकी ब्रेन कैपेसिटी, जैसे हमारी लगभग होती है 1350 के आसपास होती है। तो निएंडरथल मैन डेवलप हुए, और इनकी खास बात ये थी कि ये अपनी बॉडी को ढकने लगे थे, पेड़ों की छाल वगैरह से ढक लेते थे। अगर कोई एनिमल है उसकी खाल से ही अपनी बॉडी को ढक लेते थे। तो ये अपनी बॉडी को ढकने लगे थे निएंडरथल मैन। और अपने जो इनके ऑर्गेनिज्म, इनके जो साथ वाले थे, इनके बड़े बुजुर्ग वगैरह थे जो मर जाते थे तो फिर उनको वो जला देते थे। तो जलाने की जो परंपरा है कहाँ से स्टार्ट हुई है, हमारी निएंडरथल मैन से स्टार्ट हुई है। ये लगभग 40,000 से लेकर 1 लाख साल पहले तक ये पाए जाते थे निएंडरथल मैन। और ये अपने बॉडी को ढकते थे, अपने जो डेड बॉडी है उनको जलाते थे। और इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो लगभग 1400 सीसी इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी। अब इनके बाद जो निएंडरथल के बाद जो डेवलपमेंट हुआ है वो हुआ है होमो सैपियंस का। हमारा निएंडरथल के बाद जो डेवलपमेंट हुआ है किसका हुआ है, होमो सैपियंस का। लिख लेना होमो
होमोसैपियंस का। ये जो देखते हैं हम आज का जो मानव है वो इससे रिलेट करता है, होमोसैपियंस। ये लेटेस्ट मैन है जिनका डेवलपमेंट हुआ है और अभी इवोल्यूशन चल रहा है, पता नहीं 4-6-10 लाख साल तक कुछ और डेवलपमेंट हो जाए। तो होमोसैपियंस हैं ये, इनका डेवलपमेंट मेनली अफ्रीका में हुआ और अफ्रीका में होने के बाद ये सेंट्रल एशिया की तरफ इन्होंने मूव किया है और अलग अलग महाद्वीपों में, अलग अलग कंटिनेंट्स में ये जाकर बसने लगे थे। तो आजकल के जो मानव की जो उत्पत्ति हुई है, जो होमोसैपियंस की, वो कहाँ पर हुई है? अफ्रीका में इनका डेवलपमेंट हुआ है। तो हमारी जो जननी है, जो मेन हमारा जो डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है? अफ्रीका से हुआ होमोसैपियंस का। और ये जो हैं गुफाओं में रहते थे, गुफाओं में आर्ट वगैरह भी कर लिया करते थे। ये इनका जो डेवलपमेंट है लगभग 75,000 साल से 10,000 साल तक इनका डेवलपमेंट तक ये चला है, इनका डेवलपमेंट। और धीरे धीरे इन्होंने खेती करना भी स्टार्ट कर दिया था 10,000 साल पहले। ये इन्होंने फिर खेती करना भी स्टार्ट कर दिया। फिर ये जो है एक जगह रहने लगे, अलग अलग, ऐसा नहीं कि यहाँ रह रहे फिर वहाँ रह रहे, एक जगह ये रहने लगे और इन्होंने खेती वगैरह भी करना स्टार्ट किया। सोशलिज्म चालू हुई समाज के फॉर्म में। फिर एक जगह घर बना के, अपने झुग्गी झोंपड़ी बना के भी ये लोग रहने लगे थे। तो इस तरह हमारे ह्यूमंस का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये हमारा ब्रीफ हिस्ट्री थी ह्यूमंस के डेवलपमेंट की। पहला जो है ड्रायोपिथेकस था, रामापिथेकस के रूप में 2 प्राइमेट्स का डेवलपमेंट हुआ था। रामापिथेकस मैन लाइक था और ड्रायोपिथेकस एप लाइक स्ट्रक्चर था। फिर डेवलपमेंट हुआ है हमारा होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकन्स का डेवलपमेंट हुआ है। ऑस्ट्रेलोपिथेकन्स जो थे ये हमारे, ये पूर्व अफ्रीका में इनका डेवलपमेंट हुआ था ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। और इनके फॉसिल्स हमें मिले। फिर हमें होमो हैबिलिस का मिला, होमो इरेक्टस का मिला। होमो इरेक्टस जो है ये ऐसे मैन लायक थे जो बिल्कुल सीधे खड़े होकर चल सकते थे, इरेक्ट। तो होमो इरेक्टस का डेवलपमेंट हुआ और ये मीट खाते थे। होमो हैबिलिस वगैरह मीट ये नहीं खाते थे। फिर हमारा निएंडरथल का डेवलपमेंट हुआ, फिर हमारा होमो सैपियंस का डेवलपमेंट हुआ। इस तरह ये ओवरव्यू था होमो सैपियंस यानी कि हमारे एवोल्यूशन ऑफ मैन का। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। ये हमारा अब चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।